हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई। हाँ, मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा रिजेक्शन आफ्टर अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल के बाद भी क्या यूएई का वर्क वीज़ा रिजेक्ट होता है, या एक बार दो बार रिजेक्ट होने के बाद क्या हमें फिर से वीज़ा मिल सकता है। सिक्योरिटी रीज़न से अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, या वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि अगर यूएई का वीज़ा हमारा अप्रूवल हो गया है तो क्या 100% हमारा वीज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, पहला स्टेप होता है वीज़ा अप्रूवल। ठीक है, जैसे ही आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है तो आपको वीज़ा अप्रूवल मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि वीज़ा को अप्रूव किया है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं उसके लिए आपके वीज़ा को प्रोसेस किया जा रहा है। तो अगर आपका अप्रूवल आता है तो 50% भी चांस आपका हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, आपका वीज़ा आ सकता है। 100% ऐसा नहीं होता है कि अप्रूवल के बाद आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। बहुत सारे केसेस में वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं, तो ऐसा 100% नहीं है, यानी कि आप कंफर्म नहीं हो सकते कि अप्रूवल आ गया मतलब आपका वीज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। सेकेंड चीज़ जो इस पे है कि अगर आपका वीज़ा जो है वर्क वीज़ा यूएई का वीज़ा हो गया, ये अप्रूवल के कितने दिन बाद आ जाता है, या कितने दिन बाद हमको पता चलेगा कि रिजेक्ट हुआ है कि आया है। तो देखिए, अप्रूवल जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है, 3 to 5 वर्किंग डेज़ में आपका अप्रूवल आ जाता है। अभी तो और भी जल्दी अप्रूवल आ रहे हैं। उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ये आपका 10 to 25 डेज़ तक का लग सकता है आपका वीज़ा आने में। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, क्या हमें कैसे पता चलेगा हमारा वीज़ा जो है किस कारण से रिजेक्ट किया गया है। तो आपके जो कंपनी का पीआरओ है उसको सारे रीज़न पता होते हैं कि किस कारण से आपका वीज़ा जो है उसको रिजेक्ट किया गया है। जिसने भी आपका वीज़ा अप्लाई किया है आप उनसे पूछ सकते हैं कि वीज़ा रिजेक्शन का क्या कारण है। अधिकतर जो कारण होता है वो सिक्योरिटी या इमिग्रेशन होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करें। मान लीजिए आपका अप्रूवल हो गया है वीज़ा का, एक बार दो बार अप्रूवल आ गया, लेकिन उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपको रीज़न पता चल गया कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। अब आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप अपने कंपनी के पीआरओ से क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि अगर वो बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है आपके वीज़ा में, इस कारण से अप्रूवल नहीं आ रहा है, या इस कारण से अप्रूवल के बाद भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको कारण पता चल गया, उसको आपको सुधार करना होगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो आपको जो है कांटेक्ट करना होगा यूएई इमिग्रेशन में। ठीक है, यूएई इमिग्रेशन में क्या होता है कि कभी आपका नाम ऐसा सेम नेम है जिसका पहले ही वो लाइफ टाइम ट्रैवल बैन है, या कुछ केसेस हैं उसके ऊपर आपका नाम भी सेम है, तो सिस्टम सेम नाम वालों को जो है वो रिजेक्ट कर देता है फॉर सिक्योरिटी रीज़न। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यूएई इमिग्रेशन में कांटेक्ट करना है और वहाँ जाके ये बताना है कि आपका वीज़ा जो है अप्रूव होता है लेकिन उसके बाद रिजेक्ट होता है, या अप्रूव भी नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज ने कोशिश की है लेकिन आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इमिग्रेशन में आपके जितने भी डेटाज़ हैं सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। अगर कोई भी उनको वैलिड रीज़न नहीं मिला तो वहाँ से वो लोग सिस्टम में ही अपडेट कर देते हैं, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, सिक्योरिटी रीज़न आ रहा है, उसको हटा दिया जाता है, या आपको कुछ पेपर वर्क करने बोला जाएगा वहाँ पे, वो आपको करना होगा। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके के पहले के कोई भी प्रॉब्लम है तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी वहाँ पे। उसके बाद आप लोगों का यूएई का वर्क वीज़ा लग जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि अगर आपका वीज़ा जो है यूएई का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है बार बार तो क्या करना रहता है ऐसे में। वैसे ये सारी चीज़ें ना जो कंपनी का पीआरओ है वही आपको गाइड कर देता है कि आपको यहाँ जाना होगा, ये क्लियर करवाना होगा, या वो खुद भी कर देता है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।